Good morning, dear children. Welcome to English online class. In today's class, we will do use of full stop and capital letters. Full stop and capital letters are the types of punctuation. Now, what are punctuations? So, dear children, punctuation is a system of symbols that we use to separate written sentences and parts of sentences to make their meaning clear. हम किसी भी सेंटेंस में पंक्चुएशन का यूज़ इसलिए करते हैं जिससे उस सेंटेंस को पढ़ते ही हमें उसका मीनिंग कुछ हद तक क्लियर हो जाए. And full stop and capital letters are the commonly used punctuations. So let's see where we use full stop and capital letters. So first of all, we'll see use of full stop. It is denoted by the symbol of dot. Full stop को हम कैसे डालते हैं? Dot की तरह. Now let's see where we use full stop. The rule is we put full stop at the end of a sentence. किसी भी सिंपल सेंटेंस को लिखने के बाद उसके एंड में मीन्स लास्ट में we put a full stop as we have done it here. Let's take some more examples. Avi picks up a chain. Go and wash your hands. These are the simple sentences and we have put full stop here at the end of these sentences. इन sentences के लास्ट में हमने full stop डाला है. Now let's see where to use capital letters. हम capital letters का use कहाँ करते हैं? Dear children, जब आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स लिखने स्टार्ट किए थे क्लास नर्सरी में, तो आपने कैपिटल लेटर्स में लिखे थे और स्मॉल लेटर्स में लिखे थे. तो आज हम देखेंगे कि कैपिटल लेटर्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं. कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड एट द बिगनिंग मीन्स शुरुआत. कैपिटल लेटर्स का यूज़ हम किन वर्ड्स को स्टार्ट करने के लिए करते हैं? रूल 1 इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस. जब भी कोई सेंटेंस हम लिखते हैं उस सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. द सेंटेंस इज द बुक इज ऑन द टेबल. दिस इज द सेंटेंस और इस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड क्या है? द, और द का फर्स्ट लेटर क्या है? टी. सो इट विल बी कैपिटल. अगेन, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. या दूसरी तरह से बात करें कि कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो हम कैपिटल लेटर से उसे स्टार्ट करते हैं. लेट्स टेक द नेक्स्ट रूल. रूल नंबर 2, द नेम्स एंड सरनेम्स ऑफ पर्सन्स. किसी भी पर्सन के नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा. एंड यू नो व्हाट आर सरनेम्स, तो उसके सरनेम का भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा. एज माई फर्स्ट नेम इज सविता, तो जब मैं अपना नेम लिखूंगी सविता एंड बत्रा इज माई सरनेम, तो सविता का एस कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे और बत्रा का बी कैपिटल होगा. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. माई फ्रेंड राहुल जैन इज वेरी हेल्पफुल. सेंटेंस को बिगिन करने के लिए हमने कैपिटल लेटर का यूज़ किया है. एम इज़ कैपिटल हियर, और यहाँ पर आर और जे कैपिटल क्यों है? बिकॉज राहुल इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, तो आर कैपिटल होगा. जैन इज़ अ सरनेम, तो यहाँ पर जे कैपिटल होगा. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. लेट्स टेक सम मोर रूल्स. रूल नंबर 3, नेम्स ऑफ विलेजेस, cities, states, countries
monuments, etc. किसी भी विलेज का नाम, गांव का नाम, सिटी का नाम, स्टेट का नाम, कंट्री का नाम या मॉन्यूमेंट का नाम, मॉन्यूमेंट्स मीन्स बिल्डिंग्स, द फेमस बिल्डिंग्स, उनका नाम चाहे सेंटेंस के बीच में भी आता है तो उन्हें लिखते हुए उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. I live in Kurukshetra. It is in Haryana. We have started the sentence with capital letter I, and here K is capital. Why? Because Kurukshetra is the name of a city. It is in Haryana. We are beginning the sentence here. Again I is capital. Then H of Haryana is capital because Haryana is a state. Let's take some more example. My cousin lives in Canada. यहाँ पर my का M capital है because my से sentence start हो रहा है तो M will be capital, and again Canada का C capital है because it's the name of a country. Let's take one more example now. Last year we visited Taj Mahal. यहाँ पर ताज महल सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तब भी हमने टी और एम को क्यों कैपिटल किया है? बिकॉज ताज महल इज अ मॉन्यूमेंट. क्लियर चिल्ड्रन? कुरुक्षेत्रा इज अ नेम ऑफ अ सिटी, इसलिए इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा. हरियाणा इज अ नेम ऑफ अ स्टेट, इसलिए एच कैपिटल है. कनाडा इज अ नेम ऑफ अ कंट्री, तो सी कैपिटल है. ताजमहल इज अ नेम ऑफ अ मॉन्यूमेंट, इसलिए टी और एम दोनों कैपिटल हैं. लेट्स टेक सम मोर रूल्स. रूल नंबर 4 इज वी यूज कैपिटल लेटर्स with names of days, months and festivals or special days. हम डेज के जो नेम का फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल लेटर से बिगिन करते हैं. मंथ का फर्स्ट लेटर जो होता है, मंथ के नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और फेस्टिवल और स्पेशल डेज को भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं. लेट्स टेक द एग्जाम्पल्स. Today is Monday. So here M is capital because it's a name of a day. Next example is we will celebrate Diwali in November. Here D is capital because Diwali is a festival. तो जब भी हम दिवाली या और कोई फेस्टिवल लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उस वर्ड का वो क्या होगा? कैपिटल. सिमिलरली नवंबर इज द नेम ऑफ अ मंथ, तो यहाँ पर नवंबर में इन कैपिटल लिखेंगे हम. रूल नंबर 5 इज नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स. लैंग्वेजेस मीन्स भाषाएं. भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं. पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी, उर्दू, मलयालम, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं. एंड सब्जेक्ट्स के नेम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो जब हम इनका नाम लिखते हैं तो उनका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है. लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जाम्पल्स. पीपल ऑफ अमेरिका स्पीक इंग्लिश. हियर इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो यहाँ पर ई कैपिटल. लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल. मिसेस नीना teaches us maths. Here M will be capital as it's a name of a subject. Okay children. Rule number 6. I is always written in capital. The single letter I means मैं. सेंटेंस में I कहीं पर भी आता है, सिंगल लेटर I,
सेंटेंस में बिगनिंग में आए या मिड में आए तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। एंड द वर्ड गॉड ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। द वर्ड गॉड, गॉड कहीं पर भी सेंटेंस में हम लिखेंगे तो वो स्टार्ट होगा कैपिटल जी से। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल्स। Renu and I played together. Here the single letter I, which means मैं, capital होगा। I always thank God for everything. यहाँ God वर्ड जो है सेंटेंस के मिड में आया है, बीच में आया है, तो यहाँ पे I कैपिटल होगा और यहाँ G कैपिटल होगा। Children, let's quickly revise all the rules. Full stop, we use full stop at the end of a sentence. हम किसी भी सेंटेंस के एंड में, एक सिंपल सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। क्लियर? कैपिटल लेटर्स, हम कैपिटल लेटर्स का कहाँ यूज करते हैं? टू बिगिन, बिगिन मतलब स्टार्ट करना, शुरू करना। नंबर 1, द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस को हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, टी। नेम्स एंड सरनेम्स ऑफ पीपल, किसी भी पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और उसके सरनेम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। Names of villages, cities, states, countries, monuments. Villages का नाम, गांव का, शहर का, स्टेट का, कंट्री का, मॉन्यूमेंट्स का नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी कैपिटल होगा। इसी तरह डेज, मंथ्स, फेस्टिवल्स और स्पेशल डेज को भी हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। एंड लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट्स को भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। सिंगल लेटर आई एंड जी ऑफ द वर्ड गॉड, सिंगल लेटर आई हम कहीं पर भी लिखेंगे वो कैपिटल लिखेंगे और गॉड का जी हम हमेशा कैपिटल लिखेंगे। लर्न these rules, only then you will be able to understand the use of capital letter and full stop, and you will be able to do worksheet.